ये कहानी है रिया की। रिया 2022 में लॉकडाउन के बाद मुंबई में एक फ़्लैट पे रहती थी क्योंकि उसे वर्क फ्रॉम होम मिला था। वो लगभग 1 साल से अकेली ही फ्लैट पे रह रही थी। उसके साथ और कोई नहीं रहता था। वो हालांकि पड़ोसियों को ज़्यादातर गार्डन एरिया में या बाहर टहलते हुए दिखी नहीं, पर हाँ, वो रेगुलरली न्यूज़पेपर्स मंगाना, दूध मंगाना और खाना मंगाना, ये सब हलचल करते रहती थी। उसके पड़ोसी उसे तभी देख पाते थे जब वो खाना, दूध या न्यूज़पेपर लेने बाहर आए। उसकी ये हरकतें देख के पड़ोसियों को लगा कि शायद रिया थोड़ी सी शांत स्वभाव की होगी और उसे घुलना मिलना भी ज़्यादा पसंद नहीं होगा। वो पड़ोसियों को कभी त्योहारों में घर पे जाते हुए भी नहीं दिखी, पर उन्हें रिया से ये सब पूछना सही नहीं लगा। दिवाली का समय था। रिया के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। नौजवान कपल ही थे और उनका एक छोटा सा बेबी था। उन्हें लगा कि रिया पिछली बार भी त्योहारों में घर नहीं गई थी, तो चलो हम उसे मिठाई दे के आते हैं। उन दोनों ने रिया का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो रिया ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद कंपनी ने त्योहार के दिन भी काम दे दिया हो, इसलिए वो वापस घर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए। उन्होंने रिया का दरवाज़ा खटखटाया। तब रिया ने दरवाज़ा खोला, बट रिया बहुत सहमी से और डरी हुई लग रही थी, पसीने में लथपथ, जैसे जैसे कि उसने कुछ डरावना देख लिया हो। तो पड़ोसियों ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया? तो रिया ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। रिया ने बोला कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपको क्या काम था। उसके पड़ोसियों ने मिठाई का डब्बा आगे किया। बोला कि तुम कभी त्योहार में घर जाते हुए नहीं दिखती हो, सोचा कि हम ही तुम्हें आके विश कर दे। दिवाली का इतना बड़ा माहौल है और तुम घर में अकेले अच्छी नहीं लग रही हो, आओ हमारे साथ थोड़े से पटाखे फोड़ लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो रिया पता नहीं डरी हुई सी लग रही थी। रिया ने मना कर दिया। रिया ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है, एक्चुअली ना आज थोड़ा सा काम भी है ऑफिस का, तो मैं कभी और पटाखे फोड़ लूँगी, कोई बात नहीं, यहीं पे तो रहती हो। और पड़ोसियों को भी लगा कि सही है, ज़्यादा इंटरफेयर करना भी अच्छी बात नहीं है। रिया ने उनके हाथ से मिठाई का डब्बा मानो छीन लिया और दरवाज़ा उनके मुंह पे ठप करके बंद कर दिया। पड़ोसियों को ये बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने सोचा कि शायद अकेली होगी, घर की याद आ रही होगी, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही होगी। तो उन्होंने भी गुस्सा थूक दिया और वो अपने घर चले गए। दिवाली बीत गई और 1-2 हफ्तों से किसी ने रिया को घर के बाहर देखा नहीं। उसकी दूध की थैली अभी उधर ही पड़ी रहती थी, तो उनके पड़ोसी वो दूध की थैली उठा के फेंक देते थे। 1 हफ्ता हो गया। पड़ोसियों को लगा कि कहीं ये बीमार तो नहीं, इसलिए पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, पर उन्हें लगा कि रिया को ये शायद अच्छा ना लगे। और फिर भी उस पड़ोसी की वाइफ ने बोला कि नहीं नहीं, हमारा थोड़ा सा तो काम बनता है, एटलीस्ट वी शुड चेक ऑन हर। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बट एज़ यूजुअल रिया ने खोला नहीं। उन्हें थोड़ी चिंता भी होने लगी, पर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन रिया के घर से हल्का हल्का म्यूज़िक का आवाज़ आने लगा, तो उसके पड़ोसियों को थोड़ा सा राहत मिली। उन्हें लगा कि चलो, रिया ठीक तो है। उसके बाद लगभग न्यू ईयर के रात की बात है। हर घर में पार्टियाँ हो रही थी, गाने बज रहे थे, और अचानक से रिया के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसके पड़ोसियों को पहले तो सुनाई नहीं दी, पर बाद में जब म्यूज़िक कम करके उन्होंने सुनना चाहा तो रिया चीख रही थी। जैसे ही उन्हें लगा कि वो जाके रिया को देखे, कुछ ही समय में उसके दोस्त आ गए और उसके दोस्तों ने रिया का दरवाज़ा तोड़ा। जैसे रिया का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि रिया नीचे गिरी हुई है, पसीने में लथपथ। उन्होंने फटाफट रिया को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए।
हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने उसे ड्रिप चढ़ाई और आराम करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही रिया को 2-3 घंटे बाद होश आया, डॉक्टर ने उसके दोस्तों को उससे मिलने को कहा। उसके दोस्त अंदर गए और उसके दोस्तों ने बोला कि तुम ठीक तो ना रिया, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर ऐसा था तो पहले कॉल कर देती थी। तो रिया ने बोला कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अगर मैं यहाँ रही तो मुझे मौत लेके जाएगी, मुझे यहाँ से लेके चलो। सब थोड़ा सा बौखला गए, सबको लगा कि रिया ये सब अचानक से क्या बोलने लगी। उसके एक दोस्त ने बोला कि रिया तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या, तुम्हें कोई धमकी दे रहा है क्या, कोई नज़र रखा है तुम पे, तुम बताओ ना मुझे, और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो एक काम करो, तुम हमारे फ्लैट पे चलो, हमारा वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना हमारे ओनर का, हम उन्हें बता देंगे, तुम चलो, तुम यहाँ अकेली मत रहो। तो रिया कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मैं अगर यहाँ रही ना तो मुझे मौत लेके जाएगी, मुझे लेके चलो यहाँ से। रिया के दोस्त बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, बट उन्हें लगा कि जब तक रिया की हालत ठीक नहीं होती तब तक वो उसे घर कैसे लेके जाएंगे। उतने में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने रिया को इंजेक्शन दिया और सुला दिया। दूसरे दिन से रिया की हालत काफ़ी सुधरने लगी थी और सबको लगा कि चलो ठीक है, अब 1-2 दिन में डिस्चार्ज लेके इसे हम अपने गांव छोड़ के आएंगे। पर हॉस्पिटल में भर्ती कराने के चौथे दिन पे ही रिया की डेथ हो गई। सब इतने ज़्यादा शॉक में थे कि ये कैसे हो गया। रिया तो काफ़ी सुधर गई थी, उसकी हालत में काफ़ी बदलाव था, फिर अचानक ये डेथ होना। और क्योंकि रिया ने बहुत डरावनी बातें की थी, इसकी वजह से उसके बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसके फैमिली को कॉल लगाया, बट कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, और उसके दोस्तों ने भी उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। तो हॉस्पिटल को अपनी जिम्मेदारी समझ के रिया की बॉडी को मॉर्गेज में रखना पड़ा। रिया की बॉडी को जिस मॉर्गेज में रखा था उसके बाहर रात को एक चौकीदार रखा हुआ था। रिया को मॉर्गेज में रखने के 1-2 दिन बाद चौकीदार को मॉर्गेज से एक लड़की निकलती हुई दिखी, पेशेंट के कपड़ों में। चौकीदार ने सूझबूझ से काम लिया और उसे रोकने की जगह पहले अथॉरिटीज़ को कॉल किया और डॉक्टर्स को भी। जैसे ही ये बात डॉक्टर्स को पता चली, डॉक्टर 5 मिनट के अंदर वहाँ दौड़े आए। जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा कि एक लड़की चलते हुए जा रही है। डॉक्टर और चौकीदार ने बहुत हिम्मत करके उस लड़की को पकड़ लिया और देखा तो सारे दंग रह गए, सारे हड़बड़ा के पीछे हो गए और वो लड़की बेहोश होकर गिर गई। वो लड़की कोई और नहीं, रिया थी। ये पता चलने के बाद डॉक्टर्स ने पहले पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने सोचा कि जाके पहले उसकी फ्लैट की तलाशी लेंगे। जब डॉक्टर्स ने पुलिस आने के बाद रिया को फिर से चेक किया तो रिया डेड थी, कोई पल्सेस नहीं चल रही थी। पुलिस सीधा उसके फ्लैट पे गई। जब उसके पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बोला कि रिया तो फ्लैट में ही है, रोज़ दूध मंगा रही है, न्यूज़पेपर्स मंगा रही है, खाना मंगा रही है, हमें देख के स्माइल भी देने लगी है। ये सुनते ही पुलिस को ये पता चल गया कि ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कोई इनह्यूमन केस है। पुलिस ने बहुत हिम्मत से दरवाज़ा तोड़वाया। देखा तो अंदर उसका खाना, दूध, पेपर सब बिखरा हुआ पड़ा था, उसके कपड़े, उसका सामान, उसका लैपटॉप। पुलिस ने बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ पे किसी के टुकड़े पड़े हुए थे, किसी के शरीर के टुकड़े। हालांकि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि रिया कैनिबल थी। वो अकेले रहने के कारण इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रही है। ये भी पता नहीं कि वो बॉडी उसके टब में कहाँ से आई।
बहुत सारी चीज़ें इतनी उलट-पुलट थी कि कोई कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा था। इस डॉक्टर ने रिया को चेक किया था, उस पे भी केस लगा दिया कि अगर रिया डेड थी ही नहीं तो उसे मॉर्गेज में कैसे रखा गया, और मॉर्गेज में रखने के कारण ही रिया की डेथ हुई। ये सब जब उसके पड़ोसियों को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। पर आपके आसपास भी कोई अगर अकेला लड़का या लड़की रह रही है तो आप भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो ज़िंदा है या मरा हुआ।